राम जय हिंद। मेरे पास एक दो कमेंट आए थे, डाउट आए थे कि भैया एसएससी जो है उसका टाइम टेबल हमें बता दो ज़रा। एसएससी का टाइम टेबल, उसके बारे में आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी का टाइम टेबल हमारा क्या रहेगा उसके बारे में। ठीक है, देखो हम एक छोटी सी चीज़ समझा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी चीज़ हम समझा रहे हैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी चीज़ हम समझाते हैं इसको कभी भी तुम इस तरीके से मत लेना कि तुम्हें यही फॉलो करना है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल बेस पे बताते हैं तुम्हें कि ये चीज़ें तुम कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें ये करनी ही है। ठीक है, यही करनी है। अब इसमें तुम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, तुम्हें कैसे सुटेबल है उसमें वो कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो फंडा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात अगर हम ये करें कि अगर हम तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर हम तैयारी करते हैं तो मेरा सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि पहली बार में हम एक एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म करेंगे। हमें ये नहीं अच्छा लगता है कि हम सुबह कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, शाम को कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हम बोर नहीं होते एक सब्जेक्ट से पहली बात तो। और हमें ये लगता है एक तरफ से सब निपटाते हुए चलो, उसके बाद एक दूसरा टाइम टेबल हम बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिससे कि हम फिर कंटिन्यू कर सकें। तो अगर हम अपनी अप्रोच बताएं, हम बार बार कह रहे हैं तुम्हें अगर ये सही नहीं लग रही हो तो फॉलो मत करना, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर हम जैसे अंग्रेजी कर रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में हमारा क्या रहेगा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे कि वोकैब है और है हमारा एक ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो हमारा क्या फंडा रहेगा कि ग्रामर की जो किताब है उसको कम से कम 3 से 4 बार हम खत्म करें, और उसके हर एक जो टॉपिक है उसके बहुत एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे, लेकिन 50-50 60-60 एग्जाम्पल लगा लेंगे, जिससे कि हमें मतलब ये हो जाए कि हाँ वो चीज़ तैयार हो गई। ठीक है, और वोकैबलरी की बात करें तो एक हम टारगेट रखेंगे कि 5000 वोकैबलरी या 6000 जितनी भी है उसको हम रट्टा मारना पड़े या फिर प्रीफिक्स सफिक्स से सीखना पड़े, रूट वर्ड से सीखना पड़े, हमें जैसे भी सीखना पड़ेगा हम सीखेंगे, लेकिन 5-6 हज़ार वर्ड हम रट डालेंगे। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा। अब इस टारगेट को भी अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि टारगेट बना दिया तो सिर्फ यही अचीव हो रहा, नहीं, इसके लिए हम एक डेडलाइन रखेंगे। क्या रखेंगे? डेडलाइन। और उस डेडलाइन को रखने में सबसे पहली बात ये ध्यान में रखी जाएगी कि मेरी क्षमता कितनी है। हमने पहले दिन किताबें उठाई, हम कितनी देर पढ़ पा रहे हैं एक दिन में। अब हमने देख लिया कि आज हम 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं और 6 घंटे में हम इतने इतने टॉपिक इसके कवर कर ले रहे हैं, इतने इतने। तो हम एक डेडलाइन बना देंगे कि इतनी तारीख तक हमें इंग्लिश पूरी निपटानी है, चाहे जैसे हंस के रो के चाहे जैसे निपटाएं, हम इंग्लिश निपटाएंगे। ठीक है, गणित की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारा ये खत्म हो जाता है सेक्शन, तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। ये मेरा फंडा है, फॉलो मत करना अगर सही ना लगे। गणित है हमारे पास, अर्थमेटिक है हमारे पास, एडवांस है। ठीक है, अर्थमेटिक देखो मेरी मजबूत है, नंबर पूरे में पूरे हम ला सकते हैं अर्थमेटिक में, और एडवांस में हमें बहुत दिक्कत होती है, हम अपनी बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम करेंगे तो अर्थमेटिक को तो हम कम डेडलाइन देंगे कि कम दिनों में हमें खत्म करना है, और हर टॉपिक के हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और ये जो ऊपर हमने पढ़ा है इसमें अगर कुछ भी हमें नहीं समझ में आता है उसके नोट्स बना लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 30-40 पेज की नोट्स तैयार हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या किया, एडवांस अर्थमेटिक को तुरंत निपटा दिया, एडवांस को उसके बाद। तो हमने क्या किया, हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन। अब मान लेते हैं 12 टॉपिक है, तो हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 600 क्वेश्चन। अभी ये सिर्फ पहली पारी चल रही है, अगर हम बार बार बता रहे हैं, अगर हम तैयारी करेंगे तो इससे क्या होगा, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम क्या करेंगे, अभी के लिए हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन बस सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हर टाइप के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि हाँ ये टाइप होता है, और 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हर टॉपिक के। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके, ठीक है, ध्यान से सुनना, और बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मिसलेनियस और गेम्स, ये जितनी भी चीज़ें, गेम्स तो नहीं हटा दो, गेम्स मिसलेनियस, तो ये जितनी भी चीज़ें, दो चीज़ें, करंट अफेयर्स नहीं, ये दोनों चीज़ें हम सबसे पहले सोचेंगे कि इनको कम से कम हम कितना 2 बार रिवीजन कर लें, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी बना लें। अब ये मेरा तरीका था। ठीक है, एक बार जब हमने ये पूरा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम 8 घंटे का, एक 7 घंटे का शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें कि 2 घंटे हम मैथ के लिए रखेंगे, 2 घंटे हम इंग्लिश के लिए रखेंगे, 1.5 घंटे रीजनिंग और उसके लिए रखेंगे, और इसके साथ साथ अब हम करंट अफेयर्स भी चालू कर देंगे। तो ये मेरा प्लान था, मतलब कि एक एग्जाम्पल हमने तुम्हें दिया है, और बाकी अगर तुम लोग जिस तरीके से चाहो उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। बस ऐसा टाइम टेबल हो जिसमें तुम्हें बोर ना हो यार, मतलब कि डेली बेसिस पे तुम्हें काम करने में मजा आए, तुम्हें लगे कि हाँ आज और पढ़ना है। ठीक है, तो उस तरीके का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि जब तुम सब चीज़ें लेके चलते हो और वो बहुत दिन तक खत्म नहीं होती, एक डिमोटिवेशन आता है। ऐसे क्या होता है, टारगेट होता है कि यार ये सब्जेक्ट जल्दी से निपटाना है, उसके बाद हमें दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बनाओगे तो तैयारी 6 महीने में आराम से हो जाएगी। राम राम, जय हिंद।